हेलो स्टूडेंट्स, ये गणित कक्षा 12 का मॉडल पेपर नंबर 4 चल रहा है और ये इसका आज क्वेश्चन नंबर 3 है। सभी खंड हल कीजिए। इस प्रश्न में आपको सभी खंड हल करने होते हैं और कुल 4 खंड दिए होते हैं। इस प्रश्न में प्रत्येक खंड के लिए 1-2 अंक जो है निर्धारित होता है। तो आइए इसका पहला खंड देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ x बराबर tan x एक सतत फलन है। तो हमें सिद्ध करना है कि f(x) जो है एक सतत फलन है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ये जो tan x है, हम इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो हम जानते हैं कि यदि ये सतत होगा तो x के प्रत्येक मान के लिए ये जो है परिभाषित होना चाहिए पूरा फलन। तो यदि ये परिभाषित होगा तो ये परिभाषित तभी हो सकता है जब इसका जो हर है यानी ये cos x है ये इज नॉट इक्वल टू 0 हो। और ये इज नॉट इक्वल टू 0 x की किस वैल्यू के लिए है हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा cos x इज नॉट इक्वल टू cos पाई बाई 2। और यदि हम यहाँ से x के जनरल वैल्यू यानी व्यापक मान लिखें तो ये हो सकता है cos 2n+1 इंटू पाई बाई 2, या x की वैल्यू जहाँ होगी या इज नॉट इक्वल टू होगी 2n+1 इंटू पाई बाई 2। यानी ये पूरा फलन जो है, अगर ये फलन जो है परिभाषित होगा कब, जब x की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू होगी 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2 के। यानी x की इस वैल्यू को छोड़कर सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये परिभाषित होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ sin x ये भी एक सतत फलन होता है और cos x भी सतत फलन होता है। तो यदि दोनों सतत फलनों को हम अंश बटे हर में रखेंगे तो उनसे बना ये फलन tan x जो है वो भी सतत होगा। तो हम कह सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए sin x अपॉन cos x या tan x सतत होगा। केवल क्या, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के, या हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r और केवल क्या सी वैल्यू के लिए नहीं होगा 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2। रियल नंबर की सभी रियल नंबर के लिए सभी मानों के लिए पर ये जो है फलन सतत होगा सिवाय इस वैल्यू को छोड़ के 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2। और इसी के लिए क्या होगा, ये सतत होगा और यही हमको क्या करना था, ये सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ख है। मान लीजिए कि फंक्शन या f x से y में एक फलन है और x में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है और r बराबर है a, b सच दैट f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। जांच कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक तुल्यता संबंध है। हम जानते हैं कि यदि ये तुल्यता संबंध होगा तो सबसे पहले क्या है, इस संबंध को स्वतुल्य होना पड़ेगा। उसके बाद इस संबंध को सममित होना पड़ेगा और तीसरी बात, इस संबंध को
संक्रामक होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य को चेक कर लेते हैं। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर ए एक्स में कोई एलिमेंट है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए। तो हम देख लेते हैं कि हमें दिया है आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे यदि ए कॉमा बी आर में होंगे। तो हम ये कहें कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो इसके लिए ए और बी दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ ए बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ ए को, और हम जानते हैं कि ये एक सत्य कथन है। तो हम कह सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में होगा, और दिया गया जो संबंध है वो कैसा संबंध है, वो स्वतुल्य संबंध है। अब हम चेक करते हैं सममित को। तो हम जानते हैं कि यदि यह फलन सममित होगा तो उसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो फिर b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ से हो गया कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b होगा, और या मैं ये लिखूं इसी से कि f ऑफ b बराबर हो गया f ऑफ a। यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ये कहता है कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b, तो f ऑफ b बराबर f ऑफ a ये कहेगा b कॉमा a भी बिलोंग्स टू आर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध दिया है वह सममित भी है। अब हम चेक करते हैं कि क्या दिया गया संबंध संक्रामक है। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू भी आर है तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ से कह सकते हैं कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b होगा, तथा अगर b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो f ऑफ b बराबर f ऑफ c होगा। यदि मैं इन दोनों संबंधों से ये कहूँ कि ये भी f ऑफ b के बराबर है और ये भी f ऑफ b के बराबर है तो f ऑफ a बराबर हो जाएगा f ऑफ c, और f ऑफ a बराबर f ऑफ c अर्थात a कॉमा c बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और यही हमको क्या था सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध संक्रामक होगा। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों होता है तो हम कहते हैं कि वह दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, और यही हमको जांच करना था कि क्या दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। अगला प्रश्न है ग, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 10⁴x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। तो हम जानते हैं कि 10x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो sec स्क्वायर x होता है, तो इसलिए हम यहाँ मान लेते हैं, माना 10x बराबर t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी टी sec स्क्वायर x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। दोनों पक्षों का यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर दिया गया है, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की वैल्यू रखने तथा tan x की वैल्यू t रखने पर ये हो जाएगा t⁴ इंटू डी टी।
यदि यहाँ x की पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। इसे लिख सकते हैं t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, या 1/5 और t की वैल्यू यहाँ 10 रखने पर 10 की पावर 5x प्लस c इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है घ, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है y बराबर a sin x प्लस b cos x। तो हम जानते हैं यहाँ दो कांस्टेंट हैं और इन दोनों को हमें गायब करना है और 2 बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो जब पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा ये a sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। यदि हम यहाँ इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के sin x, और ये हो जाएगा प्लस b और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। और आगे सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस यदि दोनों से कॉमन ले लिया जाए तो a sin x प्लस b cos x, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें समीकरण नंबर 1 में y के इक्वल दी गई है, इक्वल टू ये माइनस y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इधर लाने पर ये प्लस y बराबर 0, ये इसका अवकल समीकरण होगा।